बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था। धर्म अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। इन्हीं असुरों में एक शक्तिशाली और अहंकारी राजा हुआ, बानासुर। बानासुर कोई साधारण असुर नहीं था। वे दैत्यराज महाबली बलि का पुत्र था। महाबली वही राजा थे जिन्हें वामन अवतार में विष्णु जी ने 3 बग भूमि मांगकर पाताल लोक भेजा था। बानासुर अत्यंत प्रकर्मी, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था और सबसे महत्वपूर्ण, वो भगवान शिव का परम भक्त था। बानासुर ने कठोर तपस्या की। महीनों, वर्षों और युगों तक वे केवल भगवान शिव की आराधना करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। बानासुर ने शिवजी से वर मांगा कि हे महादेव प्रभु, मुझे ऐसा बल दीजिए कि संसार में कोई मेरा सामना न कर सके। आप स्वयं मेरी नगरी की रक्षा करें। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उसी क्षण बानासुर के शरीर से अग्नि जैसी ऊर्जा फूट पड़ी। उसमें एक नहीं, दो नहीं, पूरी 1000 भुजाएं निकल आई। शिव ने बानासुर को 1000 भुजाओं वाला बनाकर महाशक्तिशाली बना दिया, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी कि अगर तेरा अहंकार बढ़ेगा तो धर्म के विरुद्ध जाएगा, तब तेरा विनाश निश्चित होगा। अब 1000 भुजाएं पाकर, वर पाके, और बानासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने देवताओं को पराजित किया, उनके पूरे राज्य पर अधिकार जमा लिया, असुरों में सर्वोच्च बन गया और संपूर्ण राज्यों पर शासन करने लगा। शक्ति के साथ साथ अहंकार बढ़ी जा रहा था। एक दिन वो भगवान शिव से मिलने गया और उनसे कहा कि मेरी 1000 भुजाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि मुझे अपने योग्य अब कोई प्रतिद्वंदी दिखता ही नहीं है कि सबको तो हरा के सबके राज्य तो वो छीन चुका था। अब कोई ऐसा बचा ही नहीं था कि जो उससे युद्ध में सामना कर सके। तो ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे ध्वज टूटेगा ना तुम्हारे महल का, तब तुम्हें ऐसा योद्धा मिलेगा जो तुम्हारा अभिमान नष्ट करेगा। ये सुनकर बानासुर वापस आ गया और प्रतीक्षा करने लगा कि कब आएगा वो योद्धा जिसके साथ मैं युद्ध कर सकूं। नहीं तो उसको लगता था उसकी भुजाएं उसका बोझ बन रही हैं, जिससे वो युद्ध नहीं कर रहा। बानासुर की अत्यंत सुंदर सौम्य पुत्री थी उषा। उषा अत्यंत सुंदर और दिव्य कन्या थी। एक रात उषा ने सपना देखा कि सपने में एक दिव्य पुरुष उसके सामने खड़ा है। तेजस्वी चेहरा, सिंह जैसी आंखें और बहुत अद्भुत आकर्षण। उषा उस स्वप्न में इतनी प्रभावित हुई कि वास्तविक प्रेम करने लगी उस स्वप्न वाले पुरुष से। उसने अपनी सखी चित्रलेखा को ये बात बताई। चित्रलेखा योग विद्या में निपुण थी। उसने एक एक करके कई राजकुमारों के चित्र बनाए, देवताओं के, राजाओं के, युवराजों के। फिर अचानक एक चित्र सामने आया। जब उषा ने उस चित्र को देखा तो तुरंत पहचान लिया, ये वही युवक था जिसने सपने में उसने देखा था। और ये कौन थे जिनको उसने पहचाना था? ये थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और प्रद्युम्न के पुत्र। जो श्री कृष्ण के पुत्र थे ना, प्रद्युम्न, उनके पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र। चित्रलेखा अपनी योग शक्ति से द्वारिका पहुंची और सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर शोणितपुर में ले आई। धीरे धीरे उषा और अनिरुद्ध का प्रेम गहरा होता गया। लेकिन प्रेम कब तक छिपता? एक दिन महल के सैनिकों ने अनिरुद्ध को देख लिया। अब पूरे महल में हड़कंप मच गया। बानासुर को ये बात पता चली तो वो क्रोध से पागल हो उठा। उसको बहुत गुस्सा आया कि कैसे उसके महल में और उसकी बेटी के यहाँ पे कोई घुस सकता है, हिम्मत कर सकता है। सैनिक आए अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए, तो अनिरुद्ध ने अकेले ही बहुत सारे सैनिकों को पराजित कर दिया। लेकिन अंत में बानासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अब इधर द्वारिका में हलचल मच गई।
जब भगवान कृष्ण को पता चला कि उनका पुत्र को बंदी बना लिया गया है तो द्वारिका की धरती भी कांप उठी। शंख बज गए, रथ सज गए और यादव सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी। उधर बानासुर भी तैयार था, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये स्वयं भगवान शिव आकर उसकी नगरी की रक्षा करेंगे। एक ऐसा युद्ध जिसे देखकर देवता भी डर गए। आकाश अस्त्रों से भर गया। सभी भयभीत होकर इस दृश्य को देख रहे थे। युद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण सीधा बानासुर के सामने आ खड़े हुए। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। एक तरफ कृष्ण और उनकी नारायणी सेना और दूसरी ओर स्वयं भगवान शिव के वरदान से शक्तिशाली बानासुर। बहुत भीषण युद्ध था। युद्ध प्रारंभ हुआ तो तीनों लोग कांपे और बानासुर स्वयं 1000 भुजाओं से अस्त्र चलाने लगा। जब स्थिति बहुत विकट हो गई तब भगवान शिव स्वयं बानासुर की रक्षा के लिए प्रकट हुए। और फिर वह दिव्य दृश्य कि श्री कृष्ण अपने गणों से युद्ध कर रहे हैं और श्री कृष्ण से भी उनका सामना हो रहा है। अब शिवजी को समझा कि ये समय बानासुर के अहंकार को समाप्त करने का है। जब युद्ध चरम सीमा पर पहुंचा तो बानासुर अपनी 1000 भुजाओं में एक साथ आक्रमण कर रहा था, लेकिन तभी सुदर्शन चक्र बिजली की तरह घूमता हुआ आया और एक एक करके बानासुर की भुजाएं कटने लगी। 1000, सैकड़ों, दर्जनों और अंत में केवल 4 भुजाएं बची। अब पहली बार बानासुर की आंखों में डर था। बानासुर का अहंकार नष्ट हो चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारा नहीं, क्योंकि वह शिव भक्त था। भगवान शिव ने स्वयं बानासुर से कहा कि तेरा अंत हुआ नहीं, तेरा सिर्फ अहंकार हमने समाप्त किया है। बानासुर ने श्री कृष्ण और शिव भगवान दोनों से क्षमा मांगी और भगवान श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध और उषा का विवाह भी स्वीकार कर लिया और उसको बानासुर को जीवन दान दिया और वह धर्म मार्ग पे लौट आया। युद्ध समाप्त होने के बाद उषा और अनिरुद्ध का विवाह भी बानासुर ने विधि पूर्वक करवाया और संबंध को स्वीकार किया। तो आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। आगे फिर मिलेंगे शिव पुराण की एक और कथा के साथ। आप कमेंट में आकर हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए और शिव महापुराण कथा में अपनी हाजिरी लगवाया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी कथाएं आप तक पहुंच सकें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।